हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेटेट यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2012 का और 2016 का। इसमें सिर्फ हम लोग CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को जो है संपूर्ण व्याख्या सहित देखेंगे। यह जो है पेपर 1 है जो कक्षा 1 से 5 के लिए एग्ज़ाम हुआ था 2012 और 16 में जेटेट का। उसका जो है सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो है सबसे पहले उसका PYQ देखना चाहिए यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए कि पिछले एग्ज़ाम में जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये CDP का जो क्वेश्चन है यानी CDP को जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये जो है जो 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो था 120 था, 120 क्वेश्चन था। तो इसमें जो है CDP था आपका 31 नंबर क्वेश्चन से जो है 60 तक था, अर्थात CDP का जो क्वेश्चन था वो आपका था 30 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 है जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग मानेंगे। एक बच्चे में रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव विकास प्रारंभ होता है। तो एक बच्चे में जो है रचनात्मक विकास कब से प्रारंभ होता है? तो इसका जो आंसर है ना वो है आपका वयस्कता से के दौरान, ये नहीं होगा। किशोरावस्था के दौरान, ये भी नहीं होगा। बाल्यावस्था से होता है, जन्म से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी विकारक कारक है। देखिए, जब कोई बच्चा धीमा सीखता है मतलब जल्दी जल्दी कोई चीज़ नहीं सीख पाता है, तो अपव्ययी कारक क्या है? तो देखिए, इसमें शिक्षण विधियाँ जो है टीचिंग मेथड्स लगाने की आवश्यकता है, ताकि अगर एक विधि से कोई बालक नहीं सीखता है तो उसको जो है अन्य विभिन्न विधियों से सिखाने का प्रयास करना चाहिए एक टीचर को। तो ऑप्शन नंबर A सही होगा। समय और पैसा ये मायने नहीं रखता है, पैसा और सामान ये भी मायने नहीं रखता है, समय और ऊर्जा मायने नहीं रखता है। तो शिक्षण विधियाँ जो है सबसे इसका बेस्ट आंसर है। अल्प अवधि मूल्यांकन के फायदे हैं। तो इसमें जो है 33 का जो सही आंसर है ना वो है आपका, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, ये हो सकता है। देखते हैं, नियमित कार्य की आदत बनाता है, ये नियमित कार्य की आदत बनाता है। इसमें आदत ज़्यादा बनाना नहीं है। अल्प अवधि मूल्यांकन के लिए जो है ये नहीं हो सकता है। विषय प्रभावित होता है, ये भी नहीं। प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है, ये भी नहीं है। 33 का जो सही आंसर है वह आपका यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है। अल्प अवधि मूल्यांकन जो है अध्ययन को जो है स्टडी को जो है बहुत समय प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। किस तरह से एक शिक्षक उसको मदद कर सकता है? तो कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना, यह हो सकता है। उसे डांट कर, सजा देकर। देखिए, बच्चा को जो है डांटना और सजा देना, पनिशमेंट करना जो है हर किसी नहीं करना है। उसे 10 बार लिखने को कहकर, ये भी गलत तरीका है। 10 बार 20 बार लिखने का नहीं कहना है। व्याकरण के नियमों को फिर से बताकर, नियम पर जोर देना ही नहीं है बच्चों को। कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर समझाना है। किसी भी चीज़ को जब आप समझा रहे हैं तो उसको जो है एग्जाम्पल के साथ समझाइए, बच्चा को समझ में आ जाएगा। प्रेरणा यानी मोटिवेशन के बाद आना चाहिए। तो मोटिवेशन के बाद क्या आना चाहिए? तो प्रोत्साहन आना चाहिए। प्रोत्साहन आना चाहिए। इनाम नहीं देना है बच्चों को, फटकार भी नहीं लगाना है, ज्ञान भी नहीं बांटना है, तो प्रोत्साहित करेंगे उसको। नेक्स्ट है, नए प्रवर्गों को सीखने का एक कुशल तरीका है। तो कुशल तरीका क्या हो सकता है? रट कर, ये नहीं होगा। लिख कर पढ़ना, ये भी नहीं होगा। देखिए 36 का जो है C ऑप्शन है वह है आपका मशीन के द्वारा पढ़ाई करना, ये तो बहुत गलत बात है। मशीनीकरण ये सब नहीं चलेगा। उदाहरणात्मक तुलना करना होगा, ऑप्शन नंबर D सही होगा। नेक्स्ट है, स्मरण के अंतर्गत होता है। स्मरण के अंतर्गत क्या होता है? तो देखिए, वर्ताव नहीं, पठन एवं लेखन ये भी नहीं, प्रभावी शिक्षण ये भी नहीं, धारण एवं अनुस्मरण ये होता है। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। शिक्षकों को गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार कर सकता है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका, देखिए, आमोद प्रमोद समय। तो ये जो है गैर मित्रतापूर्ण बोल रहा है, नेगेटिव वर्ड है। तो आमोद प्रमोद समय ये तो होता, लेकिन पॉजिटिव जब क्वेश्चन होता तब। तो खेल कूद का समय ये भी ठीक था। भय और विस्मय, स्वयं और अभिव्यक्ति ये भी पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए सही तीनों हो सकता थे, A, B और D। लेकिन भय और विस्मय बोल रहा है कि शिक्षकों को गैर मित्रता पूर्ण बर्ताव किस प्रकार का वातावरण तैयार करता है? तो भय और विस्मय होता है। अगर बच्चे के साथ जो है अगर मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो
भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा, उसको कोई भी चिंता नहीं होगा। लेकिन अगर गैर मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो उसको भय होगा, उसे कोई भी क्वेश्चन पूछने में डर महसूस होगा। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन से सी ऑप्शन सही होगा। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। तो क्या होता है? इसका जो आंसर है निरंतर होता है। शिक्षा जो है निरंतर होता है। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता है। औपचारिक नहीं होगा, अंतराल नहीं होगा, अनौपचारिक नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। स्कूली बच्चों के लिए पोशाक किस लिए आवश्यक होता है? तो इसके लिए स्कूली बच्चों के लिए जो है पोशाक समानता के लिए होता है, क्योंकि गरीब या अमीर बच्चे भेदभाव न रहे। यानी कोई गरीब बच्चा भी है और अमीर बच्चा भी है तो एक ही ड्रेस पहनेंगे तो एक जैसा लगेंगे, और उसे अगर अमीर बच्चा अगर अपना अपना ड्रेस पहन के जाना होता है तो क्या है कि बच्चा जो अमीर है वो अच्छा कपड़ा पहन के जाता है और जो गरीब बच्चा है फटे पुराने पहन करके ही चला जाता था। तो पहले होता था, लेकिन अब जो है ड्रेस आपको स्कूल में निःशुल्क मिलता है और सभी को एक समान ड्रेस मिलता है, और इससे जो है समानता बना रहता है। सभी लोग जो है एक समान लगते हैं एक ही ड्रेस में। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती हैं, शिक्षकों को चाहिए। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, देखिए, वैसे ही रहने देना चाहिए जैसा वह है। नहीं, ये बात सही नहीं है। डांटना और रोकना है, ये भी नहीं, डांटना भी नहीं है बच्चा लोग को। और सहानुभूतिशील होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, एक टीचर को ये करना चाहिए, सहानुभूतिशील होना चाहिए और सतर्कतापूर्ण व्यवहार से आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अकेले बैठने पर बल देना चाहिए। किसी को जो है अकेले बैठने पर बल नहीं देना है, उसको जो है फिर जो है नेगेटिविटी आ जाएगा कि मुझे क्यों फटकार लगाया जा रहा है, क्यों हमको अलग थलग कर दिया गया है। तो अलग थलग भी नहीं करना है। तो इसमें जो है ना सही आंसर आपका हो जा रहा है 41 का ऑप्शन नंबर सी। नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव आंसर ढूंढना होता है CDP में। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं? तो देखिए, इसका 42 का जो सही आंसर है वह आपका तथ्यात्मक प्रश्न। तथ्यात्मक प्रश्न से जो है सोच विचार और कौशल बढ़ता है। मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित होना, ये भी नहीं। अवरुद्ध प्रश्न, व्यक्तिगत प्रत्युत्तर प्रश्न, ये से इससे भी नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा तथ्यात्मक प्रश्न। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। एक रचनात्मक बच्चे की विशेषता होती है। एक रचनात्मक बच्चे की क्या विशेषता होती है? तो देखिए, एक रचनात्मक बालक जो होगा तो उसको जो है समस्याओं की समाधान की क्षमता होती है। उसके अंदर जो है समस्या को समाधान करने की कैपेसिटी होती है। तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है कालक्रमिक क्रम में बच्चे के सीखने के 4 चरण हैं। कौन कौन चरण है वो? तो देखिए, पहले संवेदी प्रेरक है, उसके बाद पूर्व परिचालनात्मक है, उसके बाद ठोस क्रिया है, उसके बाद औपचारिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बच्चा केंद्रित यानी बालक केंद्रित, बाल केंद्रित जिसे कहते हैं। तो बच्चा केंद्रित अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका एक निश्चित दर्शक की तरह नहीं, बच्चे का एक सक्रिय साथी ये हो सकता है, एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक ये भी नहीं होगा, एक सख्त अभिभावक नहीं होगा। तो बच्चे का जो है ना बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है, बच्चे का एक सक्रिय साथी होता है जिसे सुविधादाता कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को सुगमतापूर्वक करने के लिए जो है मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं शिक्षक, फैसिलिटेटर उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है। तो इसका जो सही आंसर है ना, एक भाषा को सीखने में दक्षता प्राप्त होती है लिखने के साथ, सुनने के साथ, बोलने के साथ, पढ़ने के साथ। तो सुनने के साथ ही इसमें सही आंसर होगा। व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है? तो इसका जो आंसर है व्यक्तिगत प्रभाव के रूप में व्यक्तित्व को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है थकावट के लक्षण है। थकावट के क्या लक्षण हैं? तो काम में रुचि की कमी। अगर काम में रुचि नहीं लगने लगा तो आप समझ सकते हैं कि थकावट हो गया। कोई भी कार्य करता है व्यक्ति, तो कार्य करते करते जब थक जाता है तो क्या बोलता है कि मुझे काम करने के लिए मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं थक चुका हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन है, मनोभाव विकसित होता है। तो मनोभाव शैशव काल में ही विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है बर्ताव समस्याओं की 2 विधियाँ हैं। तो कौन सी विधियाँ हैं? इंतज़ार और निगरानी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यवहारिक शिक्षण, वास्तविकता, ये सही है। ज्ञानार्जन की विशेषताएं, शिक्षा पश्चात समीक्षा, ये सभी होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का एक प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा प्रणाली है जहाँ विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी किस तरह से होते हैं? तो इसका जो आंसर है ना वह आपका लड़कियां और लड़के दोनों होते हैं। केवल लड़के नहीं हो सकते हैं, बच्चे और माता पिता नहीं होंगे, केवल लड़कियां नहीं होंगी, लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। शिक्षा प्रणाली में जो है लड़के बालक और बालिकाएं दोनों होते हैं, और उनको जो है भेदभाव किए बिना सभी को पढ़ाना है। लड़का लड़की में भी भेदभाव करना टीचर को हरगिज नहीं है। JF हर्बर्ट के अनुसार मानस की क्रियाकलापें हैं, तो किस प्रकार की क्रियाकलापें हैं? तो यह जो है जानना, महसूस करना और इच्छा समझना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया? तो इसका जो आंसर है जॉन स्टुअर्ट ने यह परिभाषित किया था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है, तो उसके जन्म से जो है शिक्षा प्रारंभ होती है। स्कूली दिनों में सिर्फ नहीं, घर में भी जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ न कुछ सीखते रहता है। जीवन पर्यंत जो है शिक्षा जो है कुछ न कुछ बच्चे ग्रहण करते हैं, सीखते रहते हैं। और जब वह चलना प्रारंभ करता है तब वयस्क दिनों में, ये जन्म से ही जो है बच्चा कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है? तो इसका आंसर है स्वाद को जानने में मदद करती है। नेक्स्ट है संतुलन की स्वामित्व चेतना किसमें स्थित होती है? तो 58 का सही आंसर है मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ? तो इसका आंसर है इकाई योजना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होता है? तो इसका जो आंसर है 13 से 19 वर्ष की आयु में जो है सृजनात्मक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। 13 से 19 वर्ष के बीच जो है सृजनात्मक विकास होने लगता है बालकों में। तो आइए इसी वीडियो में 2016 में पूछे गए जो 1 to 5 में पूछा गया था प्रश्न 2016 एग्जाम में जेटेट में, तो उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं जो CDP में पूछे गए थे। तो 31 नंबर क्वेश्चन इसमें है समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा किस प्रकार का शिक्षा होता है? तो देखिए कक्ष में विविधता मनाती है। ये हो सकता है कड़ाई के साथ, देखिए कहीं भी कड़ाई और इस तरह का डिसिप्लिन दिखाना है ये नहीं है। तो कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना ये गलत है। प्रोत्साहित ठीक था, पॉजिटिव वर्ड था, लेकिन कड़ाई इसमें बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। तथ्यों में मतारोपण को समावेशित करना ये भी सही नहीं है। हाशिए के समूहों से शिक्षकों को समावेशित करना ये नहीं होगा। शिक्षक यहाँ जो है शिक्षक को जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। कक्ष में विविधता बनाते हैं, मतलब हर तरह के बच्चे जो है एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चों से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है? तो इसमें देखिए बच्चे को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना चाहिए। तो खड़ा रहना कराना जो है बच्चों को जो है एक तरह से पनिशमेंट देना है, जो कि गलत है। बच्चे को बारंबार ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आए। देखिए बार बार ब्रेक देंगे तो बच्चे घूमना प्रारंभ कर देगा, तो ये भी गलत है। कक्षा के सामने बारंबार किचकिच करना ताकि बच्चे समझ सकें, तो ये किचकिच करना ये सब गलत है। तो ABC ये सभी निगेटिव है। D ऑप्शन जो है बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता और न्यून क्षेत्र में बैठने देना, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है 32 के बाद 33 नंबर देखते हैं। पिछड़े बच्चे हैं, तो पिछड़े बच्चे कौन होते हैं? देखिए मंद शिक्षार्थी, तो मंद बुद्धि वाला बालक जो है ये पिछड़े बालक होते हैं। बुद्धि लब्धि जिसका 80-90 रहेगा ये भी पिछड़े आते हैं। कुसमायोजित यानी अच्छा से समायोजित न हो व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग, ये भी जो है पिछड़े बालक हैं। इनमें से सभी पिछड़े बालक हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्रतिभाशाली बालक का जो है बुद्धि लब्धि कितना होता है, IQ लेवल जो है उनका कितना होता है प्रतिभाशाली बालक का। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन कारक है? तो वंशानुगति है, पारिवारिक परिवेश है यानी वातावरण, घर का माहौल, परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी है, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है, तो इसका आंसर है उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। देखिए
कक्षा कक्ष में एक ही अगर क्वेश्चन बार बार बताया जाता है बालकों को तो जो है वे उकता जाते हैं, यानी उनको जो है मन नहीं लगता है, उनका इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाता है। बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व से जो है बालक को अच्छा पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, उसके आयु के अकॉर्डिंग, और अध्ययन में किस चीज़ में किस विषय में रुचि है, शिक्षक का भी पर्सनालिटी इसमें मायने रखता है। कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, इससे भी जो है बालक पर प्रभाव पड़ता है। कक्षा में बैठने की व्यवस्था से, तो इसमें जो है हमको एक तरह से नेगेटिव आंसर बताना था, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है। तो देखिए, व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाली यह एक व्यापक क्रिया है, यह सही है। पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, ये भी सही है। यह कार्य के अंत में किया जाता है। मूल्यांकन बीच में भी किया जा सकता है, तो ये जो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली यह एक उद्देश्य से पूर्ण गतिविधि है, तो ये भी सही है। हमें नेगेटिव में बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता की आहरण करते हैं। तो 37 का जो आंसर है वह आपका सामाजिक रचनात्मकवादी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है। तो बच्चों का भाषा विकास जो है किस पर निर्भर करता है? बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बेहतर विद्यालयी शिक्षा पर, बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी जो है बच्चे का विकास भाषा विकास पर डिपेंड करते हैं, और ये बच्चे के भाषा विकास के लिए ए बी सी सभी ऑप्शन जो है आवश्यक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि मापनी में 130 अंक हासिल करता है। सामान्य प्रायिकता वक्र में माइक्रो जो है 100 है और 15 जो है मान लें, तो 11 साल के बच्चे का प्रतिशत गणना कीजिए। इस बच्चे ने प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया? तो 39 का जो सही आंसर होगा वो है आपका 98 से भी बेहतर, 98% से भी बेहतर जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है? तो मौजूदा स्थिति में जो है शिक्षा का सही स्वरूप है सह शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक एवं आदर्श शिक्षा, ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी से सही है। नेक्स्ट है, जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? इसका जो आंसर है वह आपका हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित या प्रोत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तत्प्रधान शिक्षण अपनाती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 42 का जो सही आंसर है वह आपका सक्रिय भागीदारी। देखिए, कुछ बालकों को जो है डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ करके उसका आंसर नहीं देना चाहिए, आंसर की तरफ उसको जो है समझाते समझाते ले जाना चाहिए, तो उस पर चर्चा करना चाहिए, तो बच्चे जो है खुद समझ जाएंगे चर्चा करने के बाद कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का संवर्धन हो सकता है यदि? तो अधिगम का संवर्धन कैसे हो सकता है? कक्षा में दुनिया की वास्तव परिस्थिति से अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थियों की मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, कोई भी चीज़ आप समझा रहे हैं तो उसको जो बालकों को जो है जो मूर्त रूप से दिखता है, डायरेक्टली वे में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और दुनिया की चीज़ों से जो है उसे जोड़ करके समझाएंगे तो उन्हें आसानी से समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है छात्र और शिक्षक के बीच संबंध। छात्र और शिक्षक के बीच अच्छा संबंध होना चाहिए, तभी जो है बालक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श है। तो इसका आंसर है 45 का जो सही आंसर है, इनमें से सभी बोल रहा है, तो इसको ऑप्शन को सबको देखना होगा, वो है आपका समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, ये सही है। अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, माने जो सीखने के लिए बाधक होते हैं उनको दूर करना होगा। उसके बाद सी ऑप्शन जो है मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए,
इनमें से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या है? तो कक्षा में प्रथम आना, विद्वान बनना, अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना, काम करने के लिए सक्रिय होना। तो 46 का जो सही आंसर है वह आपका अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना। अगर कोई चीज़ व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो वही सीखना होता है, लर्निंग होता है। नेक्स्ट है सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें, तो सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया? सीखना सारा जीवन चलता रहता है, तो सीखना जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है? तो इसका आंसर है शिक्षा में अनुशासन जो है आंतरिक गुण संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का जो अर्थ होता है बच्चे का संपूर्ण विकास, यानी मानसिक, सामाजिक, हर तरह का शारीरिक विकास होना चाहिए और संवेगात्मक विकास होना चाहिए। माने हर तरह से बालक का जो है विकास होता है उसको संपूर्ण विकास कहते हैं। तो यही जो है बाल विकास का अर्थ होता है बच्चे का संपूर्ण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर है शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है। केवल जहाँ लग गया ना तो ये जो है नेगेटिव हो जाता है। अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, ये सही है। अधिगम लक्ष्य केंद्रित होता है। नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। जो नहीं भी पढ़ते हैं, अगर हम चार समाज में बैठे हुए हैं तब भी कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। कहीं बस पे या ट्रेन पे यात्रा कर रहे हैं तो कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, तो उससे भी सुन करके हम कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। तो ऐसा कहना कि केवल शिक्षण संस्थान यानी स्कूल ही जो है सीखने का एक माध्यम है, तो ये गलत है। हम लोग हर जगह चलते फिरते भी कुछ न कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार का कारण क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है सृजनात्मक व्यक्ति में होती है, तो सृजनात्मक व्यक्ति में क्या होती है? तो 52 का जो सही आंसर है वह आपका तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो 52 का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, तो शिक्षण जो सिद्धांत है वो क्या प्रदान करते हैं? तो देखिए पूर्वानुमान का ज्ञान और परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत, ये सही है। शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण संगामी के मॉडल, ये भी सही है। शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उनका समाधान कैसे हो, इसका ज्ञान, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम है, तो अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम क्या है? तो इसका आंसर है लक्ष्य आधारित अधिगम और व्यवहार के परिमाण का विरोध। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो इसका आंसर है कक्षा कक्ष अंतरक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान होती है, तो इसका आंसर है नए परिणाम से जो है सृजनात्मकता की पहचान होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस संदर्भ में बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका जाति, आयु और सामाजिक स्तर। देखिए अगर जाति है कि उच्च जाति नीच जाति किसी भी जाति का है, तो अगर इसमें भेदभाव करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। आयु में भी छोटा बड़ा में भेदभाव करेंगे तब भी गलत है। सामाजिक स्तर जो है गरीब अमीर करके भी अगर टीच करते हैं कि ये भेदभाव करके, तो ये भी गलत बात है। और शिक्षक को तो भेदभाव करना ही नहीं है, बालकों के साथ सभी को एक समान रूप से पढ़ाना है। तो ये इन सभी संदर्भों में जो है बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है, तो इसका जो आंसर है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और इसमें लिंग संबंधित बातें बताया गया है, तो उच्च जाति नीच जाति और स्त्री पुरुष में भी भेदभाव होने लगता है, तो ये भी गलत है। तो आगे देखते हैं हम लोग, ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है, तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि हुई है, ये जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन,
तो ये है आपका, शिक्षिका 2 समरूप गिलासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। वे 2 भिन्न गिलासों में डालकर उन्हें खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह कक्षा में पूछती है कि किस गिलास में ज़्यादा रस है, उसे चिन्हित करें। छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा रस है। उसके छात्रों को बताने में सुविधा है। तो क्यों इस तरह से बालक बोलते हैं, तो विकेंद्रीकरण के कारण ऐसा बोलते हैं। देखिए, जब एक गिलास है आपका, ये लंबा सा गिलास है और सेम इसमें अगर जूस है फिर भी, और एक चौड़ा सा गिलास है, थोड़ा चौड़ा है और छोटा है, तो बच्चों से पूछिएगा कि किस गिलास में सबसे अधिक है जूस, तो वो बोलेंगे जो लंबा दिख रहा है उसमें। और ये चौड़ा दिख रहा है तो इसमें नहीं दिख रहा है कि इसमें भी स्पेस लगभग उतना ही है, क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा है। और ये लंबा वाला को लोग पसंद करेंगे, बोलेंगे ये वाला मेरा है। तो इस तरह से क्यों होता है, तो ये जो है आपका, ये विकेंद्रीकरण के कारण होता है। तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मित्रों, CDP का जो है 2012 और 2016 में पूछे गए 1 to 5 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे CDP का, मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद EVS और मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी पूछा गया था उसको मैं करा दूंगा। तो आप लोग अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।